सेट इंटरफेस मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है और बिलीव मी इंटरव्यूअर्स का भी सबसे फेवरेट टॉपिक यही होता है क्योंकि इसके अराउंड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी किया जा सकता है। तो आइए समझेंगे इस वीडियो में सेट इंटरफेस क्या है और इसके अराउंड कौन से इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मेरा नाम है अविनाश एंड वेलकम टू टेस्टिंग शास्त्र और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेट इंटरफेस। तो चलिए समझते हैं। अब जैसे मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में कलेक्शन के कहा था कि इन 7 फैक्टर्स के बेसिस पे आप किसी भी कलेक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर आपने मेरे पुराने कलेक्शन फ्रेमवर्क की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ पे जाके वो देख लो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इन वीडियोस को पहले देख सकते हो। अगर आपने हैश टेबल वाला भी मेरा वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख लेना, क्योंकि अगर उसको नहीं देखा तो फिर आपको सेट समझने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि सेट के बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा है हैश टेबल का। तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं सेट इंटरफेस। सेट इंटरफेस डिस्कस करने से पहले हम उसकी हायरार्की को समझ लेंगे कि सेट इंटरफेस की हायरार्की कैसी है। तो यहाँ जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि कलेक्शन इंटरफेस आपका पेरेंट इंटरफेस है पूरे कलेक्शन फ्रेमवर्क का, और इसके अंदर आपको 3 चाइल्ड इंटरफेसेस मिल जाते हैं। सबसे पहला लिस्ट, दूसरा है सेट और तीसरा है क्यू। ओके, अब सेट इंटरफेस इसी को हम समझ रहे हैं और इसी के हायरार्की को एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है हैश सेट नाम का क्लास, जो इसका इंप्लीमेंटेशन क्लास है, और इसका चाइल्ड क्लास आपको मिल जाता है, दैट इज लिंक्ड हैश सेट। यहाँ पे इसका चाइल्ड आपको मिल जाता है, दैट इज सॉर्टेड सेट। ये इंटरफेस है, दिस इज नॉट अ क्लास, और इसका आपको एक और चाइल्ड इंटरफेस मिल जाता है, दैट इज नेविगेबल सेट। अब इन दोनों का एक इंप्लीमेंटेशन क्लास है जिस क्लास का नाम है ट्री सेट। सो दिस इज द हायरार्की ऑफ सेट इंटरफेस। अगर किसी ने इंटरव्यू में आपको पूछी तो आप ये हायरार्की ड्रॉ करके बता सकते हो। ओके, सो इसी हायरार्की के अराउंड हम पूरे सेट इंटरफेस को समझने वाले हैं और सेट की प्रॉपर्टीज भी समझने वाले हैं। ओके, एज इट्स नेम इम्प्लाइज, सेट जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि सेट यार ऐसी कोई एक चीज़ है जो जिसके अंदर आप डुप्लीकेट एलिमेंट्स को इंसर्ट नहीं कर पाओगे। मतलब इमेजिन करिए कि आपके घर में भी आपके पास में बहुत सारे सेट्स होंगे, जैसे कि टी शर्ट्स का सेट हो गया, जीन्स का सेट हो गया, वॉचेस का सेट हो गया, या फिर परफ्यूम्स का सेट हो गया। तो ऑब्वियसली इस सेट के अंदर आप ऑब्जर्व करोगे तो कोई भी आइटम डुप्लीकेट नहीं होता। मतलब आपके पास में लीवाइस का रेड कलर के 2 टी शर्ट नहीं रहेंगे सेम साइज़ के, ऑब्वियसली सेम डिज़ाइन के नहीं रहने वाले। आप कोई एक यूनिक टी शर्ट ही वहाँ पे उस सेट के अंदर ऐड करोगे। तो जाहिर सी बात है कि हमारी रियल लाइफ में जैसा सेट है, जैसा हम उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट स्टोर नहीं करते, सेम वैसे ही कलेक्शन में भी जो सेट मिल रहा है आपको, उसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट इंसर्ट नहीं किया जा सकता। फिर वो कोई सा भी सेट होने दो, हैश सेट होने दो, लिंक्ड हैश सेट होने दो, या फिर ट्री सेट होने दो, किसी में भी आप डुप्लीकेट एलिमेंट को स्टोर नहीं कर सकते। तो ये बन जाती है इसकी बेस प्रॉपर्टी। तो चलिए समझते हैं कि इन प्रॉपर्टीज़ की बेसिस पे हम सेट इंटरफेस को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हेडिंग लिख लेता हूँ, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ सेट इंटरफेस। अब जाहिर सी बात है मैं सेट इंटरफेस की प्रॉपर्टी लिखूंगा तो यहाँ पे ऊपर में से कुछ प्रॉपर्टीज एप्लीकेबल होंगी, कुछ प्रॉपर्टीज नहीं होंगी। तो यहाँ पे सेट की सबसे पहली प्रॉपर्टी लिखते हैं, दैट इज ग्रोएबल। तो ये ग्रोएबल है क्या? यस है। कोई भी सेट ले लो आप, हैश सेट ले लो, लिंक्ड हैश सेट ले लो, या फिर ट्री सेट ले लो, ये सारे के सारे सेट रन टाइम पे ग्रो होने की कैपेबिलिटी रखते हैं, इसलिए सारे के सारे सेट ग्रोएबल है। दूसरी प्रॉपर्टी आती है, दैट इज होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। तो क्या होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट हम सेट के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। कुछ सेट हमें सिर्फ कंपल्सरीली होमोजीनियस एलिमेंट ही इंसर्ट करने को अलाउ करते हैं, जैसे कि ट्री सेट। तो ट्री सेट में आप सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस एलिमेंट्स ही स्टोर कर सकते हो, हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स आप स्टोर ही नहीं कर पाओगे। इसलिए प्रॉपर्टी यहाँ पे बनेगी, सम सेट्स अलाउ होमोजीनियस एलिमेंट्स ओनली। ठीक है, तो कुछ सेट्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस एलिमेंट्स ही अलाउ किए जाएंगे, हेट्रोजेनियस एलिमेंट अलाउ होते ही नहीं है। अगर आप इंसर्ट करने की कोशिश भी करोगे हेट्रोजेनियस एलिमेंट्स को तो आपको तुरंत कंपाइल टाइम पे एरर आ जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दैट इज डुप्लीकेट्स। जैसे मैंने कहा कि सेट की बेसिक प्रॉपर्टी कि इसके अंदर डुप्लीकेट स्टोर किया ही नहीं जा सकता, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। ठीक है, तो डुप्लीकेट इंसर्ट कर ही नहीं सकते। तो आपको जब कोई यूनिक एलिमेंट्स है आपके पास में काफ़ी सारे और उनको स्टोर करना है तो फिर आप कलेक्शन में से सेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज सेट इस्तेमाल नहीं करना है। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एंड दैट इज इंसर्शन ऑर्डर। तो क्या यहाँ सेट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर फॉलो की जाती है? तो
तो कुछ सेट इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करते हैं, कुछ सेट इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं करते हैं। तो जिस ऑर्डर में आप एलिमेंट इंसर्ट करोगे उसी ऑर्डर में आपको दिखेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होते। तो यहाँ पे सिर्फ लिंक्ड हैश सेट ऐसा सेट है जो इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व करता है, बाकी सेट्स इंसर्शन ऑर्डर को प्रिजर्व नहीं करते। तो मैं प्रॉपर्टी में लिख लूंगा सम सेट्स डजंट फॉलो इंसर्शन ऑर्डर whereas some does। ठीक है, तो कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। कौन से सेट इंसर्शन ऑर्डर फॉलो करते हैं, कौन से सेट इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करते, ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, तो अंत तक बिल्कुल बने रहना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज नल इंसर्शन। तो क्या सेट्स नल इंसर्ट करने देते हैं, नल एलिमेंट्स को अलाउ करते हैं? तो यहाँ पे भी वही सेम ट्विस्ट है कि नल इंसर्शन कुछ सेट्स में अलाउ है, वेराज कुछ सेट्स में आप नल इंसर्शन नहीं कर सकते। अब वो कौन से सेट है जिसमें नल इंसर्शन किया जा सकता है और कौन से सेट है जिनमें नल इंसर्शन नहीं किया जा सकता, ये भी मैं बताने वाला हूँ, बट आगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सम सेट्स अलाउ नल एलिमेंट्स whereas सम डजंट। ठीक, तो कुछ सेट्स के अंदर नल एलिमेंट इंसर्ट किया जा सकता है, वेरेस कुछ सेट्स के अंदर नल एलिमेंट इंसर्ट नहीं किए जा सकते। तो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट इंटरफेस। फिर आप बोलोगे आपने बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस के बारे में तो चर्चा ही नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ पे सेट इंटरफेस है और इंटरफेस में बैकएंड डेटा स्ट्रक्चर या फिर परफॉर्मेंस की कोई बात नहीं होती, जैसे मैंने मेरे पुराने वीडियोस में भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब हम यहाँ पे सेट इंटरफेस के मेथड्स डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिकॉज सेट इंटरफेस के पास अपनी खुद की कोई भी मेथड अवेलेबल नहीं है। ये सारी मेथड्स कलेक्शन इंटरफेस की यूज़ करता है। तो यहाँ पे 5 प्रॉपर्टीज हो गई सेट इंटरफेस की। अब इन्हीं 5 प्रॉपर्टीज को एक बार प्रोग्रामेटिकली चेक करके देखते हैं, प्रैक्टिकली चेक करके देखते हैं कि ये सही है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं फटाफट चले जाता हूँ एक्लिप्स के अंदर, जहाँ पे मैंने एक क्लास बना के रख लिया है, दैट इज सेट प्रॉपर्टीज, और इसके अंदर मेन मेथड बना दी है मैंने। और मैं फटाफट बना लेता हूँ हैश सेट क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि अगर मुझे सेट के प्रॉपर्टीज टेस्ट करनी है तो मुझे किसी एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जो सेट इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है। तो मैंने यहाँ पे हैश सेट यहाँ ले लिया है और इसका ऑब्जेक्ट बना दिया, और इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करके देखते हैं और चेक करते हैं कि ग्रोवेबल है कि नहीं, ये बढ़ सकता है कि नहीं रन टाइम पे। तो उसके लिए मुझे इसकी डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी पता होना बड़ा ज़रूरी है। तो हैश सेट की डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी जानने के लिए आप इस कंस्ट्रक्टर पे कंट्रोल क्लिक कर सकते हो, जहाँ से ये क्लास खुल जाएगा और इसके सर के ऊपर जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उसके अंदर मेंशन किया है कि डिफ़ॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी इसकी 16 है और लोड फैक्टर इसका 75 है। इसका मतलब क्या, ये 75% जब भर जाएगा उसके बाद में ये ग्रो करना शुरू कर देगा। ओके, तो इनिशियल कैपेसिटी इसकी 16 है। अगर मैं इसमें 17 एलिमेंट ऐड कर दूं तो क्या ये अकोमोडेट कर लेगा, उसी को फटाफट एक बार चेक करते हैं। तो मैं अभी के लिए एग्जांपल के लिए सिंपली 17 नंबर्स इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगा। तो इसको लिख देते हैं 2 3 4 5 6 7, दैट्स इट। तो मैंने कुछ नंबर्स यहाँ पे ऐड कर लिए। तो अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने यहाँ 20 नंबर्स ऐड किए, जबकि इसकी डिफ़ॉल्ट इनिशियल कैपेसिटी 16 है। ओके, तो 16 से ज़्यादा एलिमेंट्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। तो चेक कर देते हैं फटाफट कि यहाँ पे हैश सेट ने सारे एलिमेंट्स अकोमोडेट कर लिए कि नहीं कर लिए। तो इसको रन करेंगे, रन एज जावा एप्लीकेशन, एंड दैट्स इट। कैन यू सी हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 तक सारे एलिमेंट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब सेट ग्रोएबल होते हैं, ये प्रॉपर्टी यहाँ से प्रूव हो जाती है। दूसरी प्रॉपर्टी है कुछ सेट होमोजीनियस एलिमेंट्स अलाउ करते हैं सिर्फ, और कुछ सेट होमोजीनियस हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे हमने बनाया हुआ है हैश सेट। तो ये हैश सेट होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट को अलाउ करता है क्या? बिल्कुल करता है। हैश सेट के अंदर आप होमोजीनियस एज वेल एज हेट्रोजीनियस दोनों टाइप के एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हो। ओके, तो मैं फटाफट आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग डाल दी है, फिर यहाँ पे मैं एक नंबर डाल देता हूँ, और यहाँ मैं डाल देता हूँ एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, जिसको मैं बोलता हूँ 3.4f समथिंग लाइक दिस, और यहाँ पे लिख देंगे एक बूलियन वैल्यू। तो हैश सेट के अंदर मैंने सारे के सारे हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स डाल दिए हैं। तो इसी को प्रिंट करके एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, दैट्स इट, और इसको रन करते हैं। अब रन करने के बाद कैन यू सी सारे एलिमेंट्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि हैश सेट के अंदर आप हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हो। इसलिए मैंने कहा था कि कुछ सेट सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस एलिमेंट अलाउ करते हैं। अब वो कौन से सेट है वही हम यहाँ पे समझ लेंगे। तो ऐसा सेट हमारे पास है, दैट इज ट्री सेट। तो अगर मैं ट्री सेट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लूँ, ओके, ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ पे ट्री सेट का ऑब्जेक्ट मैंने बना लिया, और इधर इसको इंपोर्ट कर लेंगे फटाफट। ओके,
इंपोर्ट हो चुका है। यहाँ लिखेंगे ts.add और यहाँ मैं हेट्रोजेनियस एलिमेंट्स को इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, ठीक है। फिर लास्ट में हम लिख देंगे ts.add, कोई एक बुलियन वैल्यू ऐड कर लेते हैं। तो ट्री सेट के अंदर मैंने सारे हेट्रोजेनियस एलिमेंट्स इंसर्ट कर दिए हैं और इस ट्री सेट को हम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ही इसको प्रिंट करेंगे हमें यहाँ पे रन टाइम पे एक्सेप्शन आ जाएंगी, दैट इज क्लास कास्ट एक्सेप्शन। मतलब ये बोल रहा है कि यार मैं इंटीजर कैन नॉट बी कास्ट टू स्ट्रिंग, इंटीजर को स्ट्रिंग में कास्ट नहीं कर पाऊंगा। इसका मतलब हमें ये तो पता चल गया कि ट्री सेट सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस एलिमेंट्स ही अलाउ करता है। तो अगर मैं यहाँ पे हेट्रोजीनियस निकाल के सारे होमोजीनियस एलिमेंट्स कर दूँ तो फिर जावा को कोई एतराज़ नहीं है। अब ये हो गया होमोजीनियस, अब ये बिल्कुल सही से चल जाएगा और इसके तीनों एलिमेंट्स प्रिंट भी हो जाएंगे। तो कैन यू सी दैट? तो यहाँ पे जब मैंने ट्री सेट को होमोजीनियस कर दिया तो ये वर्क हो गया, चल गया। इसीलिए मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि सेट इंटरफेस के अंदर ट्री सेट एक ऐसा क्लास है जो सिर्फ और सिर्फ होमोजीनियस एलिमेंट्स को ही अलाउ करता है, हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स अलाउ करता ही नहीं है। सो दैट इज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड। तो चेक कर लेते हैं कि हैश सेट ये जो मैंने ऊपर बनाया था इसके अंदर मैं कुछ डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करता हूँ और देखते हैं कि डुप्लीकेट एलिमेंट ऐड करने पर यहाँ होता क्या है। तो मैंने 3.14 दो बार डाल दिया और यहाँ पे हेलो भी दो बार ऐड कर देते हैं। तो यहाँ लिख देंगे हेलो एंड लेट अस सी व्हाट हैपन्स विद दिस। तो यहाँ करते हैं HS को प्रिंट। अब जैसे मैंने कहा था कि डुप्लीकेट एलिमेंट अगर आप हैश सेट में इंसर्ट भी करोगे तो कोई एरर नहीं आने वाली आपको, लेकिन डुप्लीकेट एलिमेंट यहाँ दिखेंगे भी नहीं आपको। कैन यू सी हेलो मुझे एक ही बार दिख रहा है, 3.14 भी मुझे एक ही बार दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि हैश सेट या फिर किसी भी सेट में डुप्लीकेट एलिमेंट्स ऐड किए ही नहीं जा सकते। सिंपल सी बात है। फिर आगे बढ़ेंगे, अगली प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, दैट इज सम सेट्स डजंट फॉलो इंसर्शन ऑर्डर वेयर एज सम डज। तो कुछ सेट इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो करते हैं और कुछ सेट इंसर्शन ऑर्डर बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हैश सेट में इंसर्शन ऑर्डर फॉलो हो रही है क्या। तो मैं यहाँ पे सिंपली कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ये डुप्लीकेट्स हटा देते हैं यहाँ से और इधर HS डॉट ऐड करते हैं लेट्स से 45, ये मैंने ऐड कर दिया। HS डॉट ऐड करते हैं 89, ऐसे कुछ एलिमेंट्स मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। अब जैसे मैं रन करता हूँ सबसे पहले मुझे दिखा हेलो, कैन यू सी, उसके बाद में दिखा 89, जबकि मैंने हेलो के बाद में 10 इंसर्ट किया था। इसका मतलब क्या है, यहाँ इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं हो रही है। कैन यू सी, ट्रू आपका लास्ट पोजीशन पे आ चुका है जबकि थर्ड पोजीशन पे 2 आना चाहिए था थर्ड इंडेक्स पे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इसका मतलब ये देखने से हमको पता चल गया कि इस वाले सेट में, दैट इज हैश सेट के अंदर इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं हो रही है। तो इसी को मैं चेंज कर देता हूँ लिंक्ड हैश सेट से, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ लिंक्ड हैश सेट और अब देखते हैं कि आउटपुट में मुझे क्या बदलाव नजर आएगा। तो इसको सिंपली फटाफट रन कर देते हैं और कैन यू सी हियर हेलो के बाद में 10 आ रहा है, 10 के बाद में 3.14 और इसके बाद में ट्रू और इसके बाद में 45 एंड देन 89। तो उसी ऑर्डर में मुझे सारे एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं जिस ऑर्डर में मैंने उनको इंसर्ट किया था। इसका मतलब क्या है, कुछ सेट इंसर्शन ऑर्डर को फॉलो करते हैं तो वेराज कुछ सेट्स इंसर्शन ऑर्डर फॉलो नहीं करते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, दैट इज सम सेट्स अलाउ नल इंसर्शन वेयर एज सम डजंट। तो कुछ सेट नल एलिमेंट को अलाउ करते हैं, कुछ सेट अलाउ नहीं करते। तो मैं यहाँ लिंक्ड हैश सेट के अंदर नल एलिमेंट इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, चेक करता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे हैप्पीली आपका नल एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा क्योंकि लिंक्ड हैश सेट और हैश सेट ये दोनों भी नल एलिमेंट को इंसर्ट करने देते हैं, वेरएज ट्री सेट ऐसा सेट है जिसके अंदर आप नल एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो कैन यू सी हियर द आउटपुट, इसमें आपको नल एलिमेंट भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब लिंक्ड हैश सेट में आप नल एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हो। बट इसको अगर मैं चेंज करूँ ट्री सेट में, ओके, ट्री सेट में इसको बदल देते हैं। अब बदलने के बाद जाहिर सी बात है कि ये सारे हेट्रोजीनियस एलिमेंट होने की वजह से ये सब कुछ नहीं चलेगा, इसलिए मैं सबको पहले होमोजीनियस करा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से मैंने इनको होमोजीनियस करवा दिया एंड मैं नल इंसर्ट बीच में कर रहा हूँ। तो लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन आई एग्जीक्यूट दिस कोड। तो कैन यू सी हियर, मुझे रन टाइम पे तुरंत नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ चुकी है। इसका मतलब क्या है, आप ट्री सेट के अंदर नल एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते, वेराज हैश सेट और लिंक्ड हैश सेट के अंदर नल एलिमेंट इंसर्ट किया जा सकता है। सो दैट्स इट, दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेट इंटरफेस एंड इंट्रोडक्शन टू द सेट इंटरफेस। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हैश सेट क्लास के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक इट एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।